हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो मेरी दिल्ली परिवहन निगम के जो कंडक्टर हैं उनके लिए है कि उनके लिस्ट ऑफ ऑफेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब जिनके तहत उनके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं। कैश के विषय में, ठीक है ना। फेलियर टू रिटर्न पैसेंजर बैलेंस इन सफिशिएंट टाइम, मतलब कैसे संबंधित है भाई ये। फेलियर टू रिटर्न पैसेंजर्स बैलेंस इन ए सफिशिएंट टाइम, misproportions of excess cash if any, failure or delay to deposit lost property or unauthorized disposal thereof. Number 4, delay in depositing cash collections or bag money immediately on completion of duty. No endorsing passengers balance on the way bill and on the back of the tickets if required. ये कैश के संबंध में एक कंडक्टर के ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं ये 5 चीजें, ठीक है। अब ड्यूटी के अंतर्गत क्या आता है? लिविंग ड्यूटी बिफोर रीचिंग टर्मिनल और विदाउट प्रॉपर रिलीफ, लॉसिंग अटेंडेंस कार्ड, नॉट कॉलिंग आउट बस स्टॉप, मतलब आवाज़ न लगाना बस स्टॉप के लिए, नो रिपोर्टिंग टू एटीआई यानी कि टाइम कीपर को रिपोर्ट एट स्टार्टिंग टाइम, नॉट मार्किंग क्लोजिंग और ओपनिंग नंबर्स ऑफ टिकट्स इन द वे बिल, नॉट चेकिंग टिकट्स इशूड बाय एडवांस बुकर और passes, losing any property of undertaking and or entrusted to him, remaining idle and not issuing ticket when required. अब आती है insubordinations, disobeying the order of superior officer. मैनर्स एंड बिहेवियर के अंतर्गत बीइंग रूड और इंसोलेंट टू द पैसेंजर। नंबर 2, स्मोकिंग इन द बस ऑन ड्यूटी। नंबर 3, बीइंग ड्रंक वाइल ऑन ड्यूटी। नंबर 4, स्लीपिंग वाइल ऑन ड्यूटी। नंबर 5, रीडिंग बुक्स और मैगजीन्स वाइल ऑन ड्यूटी। नंबर 6, ऑक्युपाइंग सीट्स इन द बस टू एक्सक्लूजन्स ऑफ पेड पैसेंजर। नंबर 7, फेलियर टू हैंड ओवर कंप्लेंट बुक ऑन डिमांड बाय ए पैसेंजर। रनिंग के अंतर्गत क्या आता है? रनिंग विद रॉन्ग रियर डेस्टिनेशन बोर्ड, रनिंग विदाउट रियर डेस्टिनेशन बोर्ड व्हेन अवेलेबल, ठीक है। ये उस समय की बात है, दोनों चीज़ें जब लोहे वाले बोर्ड बसों में लगाए जाते थे, ठीक है। नंबर 3, फेलियर टू गिव सिग्नल्स एट बस स्टॉप वेयर रिक्वायर्ड, गिविंग स्टार्टिंग सिग्नल्स केयरलेसली व्हेन पैसेंजर आर बोर्डिंग और alighting, delaying bus without cause, not guiding driver properly while reversing vehicle, not reporting accident and breakdown in time, not stopping bus or look after persons injured in bus or by bus. Number 9, using a whistle, thumb the panels of bus to give signals to driver. Tickets, wrong punching tickets, passes, etc. Number 2, issuing tickets from middle of the ticket block or non consequently, and not handing over dispatch or wrong clipped ticket to checking official. Number 4, advance wrong and double punching of ticket. Number 5, issuing ticket from spare ticket block. नंबर 6, बीइंग पोजिशंस ऑफ यूज एंड और ओल्ड टिकट, ठीक है दोस्तों। यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट इसके अंतर्गत नंबर 1, बीइंग विदाउट कंप्लीट एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म वाइल ऑन ड्यूटी इवन थो इशू विद द सेम। नंबर 2, परफॉर्मिंग ड्यूटी विदाउट वे बिल। नंबर 3, बीइंग विदाउट बैग मनी एंड टिकट बैग। नंबर 4, बीइंग विदाउट ए कंप्लेंट बुक
अगर ये चीज़ें आपके पास में नहीं है तो भी एक ऑफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ें कंडक्टर के ऑफेंस के अंतर्गत हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी इनको बताऊं तो कृपया करके मुझे कमेंट्स में लिखें, तो मैं दोस्तों इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। यह आपके लिए बहुत उपयोगी चीज़ होगी जो कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में नहीं बताई गई होगी। थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों ये चीज़ भी मेरे को द्वारा मुझे जो है डीटीसी के द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दी गई है। तो ये चीज़ें मैंने पूछी थी कि भाई कौन कौन से ऑफेंस कंडक्टर के द्वारा जो माने जाएंगे, जो उसकी कौन से कार्य ऐसे हैं जो ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो ड्राइवर के ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें उनसे मांगी थी तो उन्होंने मुझे ये दी थी आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। वो मैंने आपको वीडियो के रूप में मैंने आपको बताया है। यदि आप इसको हिंदी में चाहते हैं तो दोस्तों मैं हिंदी में भी बता सकता हूँ, परंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा, मेरी इस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि आपके अधिक से अधिक भाइयों के पास पहुंच सके और उनको सूचना मिल सके, ताकि वह ठीक प्रकार से नियमों के आधार पर अपनी ड्यूटी कर सके और उनकी कोई भी रिपोर्ट ना बने। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल मेरे डिपार्टमेंट में 99% जो कंडक्टर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर कंडक्टर हैं, उनके लिए कोई इंक्वायरी का भी प्रोविज़न नहीं है जहां पर वो अपने आप को दोषी साबित कर सके, और 4 से 5,000 रुपये का आप अनावश्यक रूप से दंड निर्धारित कर दिया जाता है। कई बार तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि इस मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुपों में भेजें। यदि कोई भाई इसको चाहता है कि मैं हिंदी में बताऊं तो मैं वो भी बताऊंगा, परंतु उसके लिए आपको मुझे जो है कमेंट्स करना होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।